अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से कबाब की रेसिपी के साथ जिसे आप अफ्तार में बना सकते हैं, वो भी झटपट से। चपली कबाब, चिकन कीमे के सब जायके भूल जाएंगे इस कबाब को खाने के बाद। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए आलू। 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लीजिएगा और उसको बॉयल करके आपने उसका छिलका उतार लेना है। चाहें तो पीसेस करके डायरेक्टली भी उबाल सकते हैं, और चाहें तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया है उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने आलू को उबाल कर इस तरह से काट लेना है और इसके इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। उसके बाद आपने मैशर की मदद से इस तरह से इसको मैश कर लेना है। आलूओं को आप इस तरह से मैश कर लीजिएगा। कांटे की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके घर में मैशर नहीं है। उस तरह से आप जो है सारे के सारे आलूओं को मैश कर लेंगे और अच्छे से इसको बिल्कुल अच्छे से डन होने चाहिए, यानी फुली कुकड होने चाहिए, गले हुए होने चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्चें, यानी 3 से 4 मिर्चें जो लीजिएगा और उसको आप चॉप करके हरी मिर्चों को इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद हरा धनिया लेना है आपने थोड़ा सा, उसको भी धोकर अच्छे से चॉप करके शामिल कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर, और इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून भरकर आपने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। दरदरा थोड़ा कूटा हुआ आपने साबित धनिया लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। तकरीबन ये मैंने शामिल किया है 2 टीस्पून भरकर। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसको कूट लीजिएगा तवे पे पहले थोड़ा रोस्ट करके। उसके बाद आपने 1 टीस्पून भरकर आपने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। नमक इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, आप हस्बे ज़ायक़ा जितना खाने में पसंद करते हैं उतना शामिल कर दीजिएगा। चिकन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर। और उसके बाद ये तमाम जो है वो मसाले चलेंगे। और इसके बाद अगली चीज़ जो इसके अंदर ऐड होगी वो है जी, आपने इसके अंदर शामिल करना है मैदा। अच्छा, इसके अंदर मैदा जाएगा तकरीबन, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास टीस्पून है तो मैं 4 टीस्पून भरकर जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो 4 छोटे चम्मच, और अगर आप बड़े नॉर्मल जो स्पून होता है बड़ा टेबल स्पून, आप 2 अदद शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से मैदे को शामिल करके इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। सिंपली पहले आपने मैदे के साथ आलू और मिसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा से बाइंडिंग आ जाए और आपके जो कबाब हैं वो टूटे भी नहीं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे मैदा तो फिर इसके अंदर टेस्ट ज़्यादा आने लगेगा। सो जितना मैंने आपको बताया उतना ही शामिल कीजिएगा। और उसके बाद आपने एक अंडा लेना है, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ आपने सफ़ेदी जो है इसके अंदर शामिल कर देनी है। एक अंडे की सफ़ेदी जाएगी इन कबाबों के अंदर। सो आपने इस तरह से जो है वो इन कटलेट्स के अंदर, आप कबाब स्नैक्स कुछ भी कह सकते हैं, आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा और फिर अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है अंडे की सफ़ेदी को। उसके बाद आपने इस तरह से एक कटर लेना है या आप ढक्कन ले सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से जो है शेप दे दीजिएगा। हाथ से भी आप टिक्की बना सकते हैं। छोटे साइज़ की मैं बना रही हूँ तो इस तरह से आपने जो है बना लेनी है टिक्की, और इस तरह से छोटे राउंड फॉर्म में होगी। सो आप इस तरह से मिनी कबाब बनाकर ढेरों ढेर जो है इसको मैं बताऊंगी किस स्टेज पर आप इसे फ्रीज़ कर सकती हैं और टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। पूरा रमज़ान इसके लिए इसको बना के फ्रीज़ कर लें, इवन ईद पे भी बना के इसको रख सकती हैं। बहुत अच्छा इनका टेस्ट आएगा। बस आपने इस तरह से इसको बना लेना है और उसके बाद आपने एक जी स्लरी बनानी है। सबसे पहले आपने मैदा लेना है एक बाउल के अंदर। तकरीबन मैंने आधा कप मैदा लिया और उसके अंदर थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं पतला पतला नहीं आपने बनाना है, एकदम बिल्कुल पानी की तरह। बस इतनी थिक होनी चाहिए कि जब आप इस पर कोटिंग हो तो अच्छे से इसके ऊपर एक लेयर आए पहले मैदे की। और उसके बाद जो है इस तरह से आपने मैदे की स्लरी बनाने के बाद सबसे पहले इसको जो आपने कबाब बनाए हैं वो सबसे पहले आप इसमें डिप करेंगे। इसमें आलू के जो है आपने कबाब हैं इसमें मैदे वाले में। और उसके बाद आप इसको इस तरह से अच्छे से दोनों तरफ से कोटिंग करने के बाद फिर आप इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में डाल दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स की फिर आप कोटिंग कीजिएगा। इस तरह से आप जो है अच्छे से इस पर ब्रेड क्रम्स लगाइएगा। तो अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद पहले मैदे में और उसके बाद आपने इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाकर अब आप इसको इसी तरह से बनाकर ढेरों ढेर रखते जाएं। डबल क्वांटिटी भी कर सकते हैं। और बनाकर अब इस तरह से अब आप इसको जो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी जिप लॉक बैग में डाल दीजिएगा और उसको आप फिर लंबे समय के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से ये देख सकते हैं मैंने एक बना लिया है कबाब। अब मैं आपको दूसरा बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से आप डालेंगे सबसे पहले आपने मैदे वाली स्लरी में और इस तरह से उसकी कोटिंग करेंगे अच्छे से। देखिए मैंने जितनी थिकनेस रखी, यानी जितना थिक रखा है स्लरी को, तो अच्छे से कोटिंग हो रही है। बिल्कुल एक थिक सी कोटिंग है। उसके बाद आप इस पर लगाएंगे ना, और चाहें तो इसके अंदर स्लरी के अंदर कुछ जो है स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है इसके अंदर भी स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च या ब्लैक पेपर ऐड करके हल्का सा नमक डाल दीजिएगा।
ये मैदे वाली स्लरी में। उसके बाद आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कीजिएगा तो आपकी मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो जाएंगे ढेरों। सो जी गाइस, इस तरह से मैंने ढेर जो थे वो बना लिए थे कबाब। अब आप इनको इस स्टेज पर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ईज़िली आपके महीना निकल जाएंगे अगर आप इसको ज़्यादा तादाद में बनाते हैं। तो ये झटपट से रेडी हो जाने वाले और इसका जायका भी इतना मज़ेदार लाजवाब होगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने चिकन और कीमे के कबाब खाए हैं। सो आप इसको जो है लो बजट में बना सकते हैं, बजट फ्रेंडली है ये। उसके बाद आप इसको इस तरह से गर्म तेल में बस निकालिएगा फ्रीज़र में से और उसके बाद डायरेक्टली इसको आप जो है फ्राई कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने एक तरफ इसको जो है वो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मेरे लिहाज से इसको आप शैलो फ्राई कीजिएगा। उसके बाद एक तरफ से हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस इसकी साइड टर्न कर देंगे। दोनों तरफ से इसको अच्छे से कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है, जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आपने कबाबों को हल्की से दरमियानी आंच पे कुक कर लेना है, तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि बिल्कुल एकदम जो है वो जल जाएंगे ऊपर की कोटिंग। तो आप जो है बस हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया था इन कबाबों को और इसको निकाल लूँगी और इसको आप हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। इफ्तार में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। ये यमी से कबाब, आई होप कि आपको ये यमी से कबाब अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।